कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में एक फैसला दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए। शिबली फराज ने कहा, हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन खत्म हो गए। पीटीआई पर पाबंदी इंतहाई भोंडा इक़दाम होगा। इजलास के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मार्च किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कैसे हो? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग की कमीशन मेंबरान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग। अदालती अहकामात की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद पर मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के तकर्रुर पर बातचीत। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले हुकूमती अरकान का अदालत से रुजू का फैसला। जराए के मुताबिक मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उनको सुने बगैर फैसला दिया गया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तैयार करने के लिए पीटीआई की खुसूसी कमेटी तश्कील। कमल शोजब, जरताज गुल और सीमाबिया ताहिर शामिल। मुमकिना फहरिस्त हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजी जाएगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर गौर। अदालतों में जेर समाअत केसेस पर भी मुशावरत। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। जराए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोनों मुल्जिमों को तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें जेर समाअत होने के दौरान गिरफ्तार किया गया। आइंदा किसी भी मुकदमे में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से मशरूत करने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई को वीडियो लिंक या जाती हैसियत में 30 जुलाई को पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। एड हॉक जजेस के हक में हूँ। पीटीआई अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला पार्लियामेंट में ला सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक इंटरव्यू में कहा, जुडिशरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तौसी में कोई दिलचस्पी नहीं। आइन एड हॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एड हॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनने से माजरत। जराए के मुताबिक उन्होंने जाती वजूहात की बिना पर एड हॉक जज का ओहदा कबूल करने से इनकार किया। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर एड हॉक जज बनने से इनकार किया था। एड हॉक जजेस के लिए तजवीज़ करदा 2 जजेस सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर आमादा हैं। जुडिशल कमीशन कल मामले का जायजा लेगा। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पीटीआई की कारकुन अब आजाद हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत।
कराची में शदीद गर्मी की लहर। कराची बार एसोसिएशन ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। सेशन जजिस के नाम खत में लिखा, मौसम की शिद्दत की वजह से वुकला को 10 रोज के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। बिजली पूरी होने के बावजूद भी आवाम को तंग किया जा रहा है। हफ्ते में 3-4 दिन तो ऐसा ही होता है कि सुबह 8 बजे से लेकर 11, 12, 1 बजे लाइट आती है। गर्मी बहुत होती है, बिजली 6-6 घंटे होती नहीं है बिजली। 1 घंटा आती है और 2-2, 3-3 घंटे चली जाती है। ना पानी ना लाइट और ना कारोबार, मारने की तैयारी है। शदीद गर्मी और हब्स के दौरान लोड शेडिंग का अजाब कम ना हो सका। मुल्क के मुतादिद शहरों में बिजली की मुसलसल आंख मचोली। मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा में बिजली घंटों गायब। शहरी कहते हैं भारी भरकम बिल भरने के बाद भी बिजली नहीं मिल रही। हुकूमत लोड शेडिंग के खात्मे के इकदाम करे। पावर सेक्टर का जो इशू है उस हवाले से अपनी पूरी गुजारिशात, उसके मसाइल और उसका हल बताया, लेकिन हर दिन के गुजरने के साथ वो मसला गंभीर हो रहा है, बढ़ रहा है। मुल्क में जरूरत से ज्यादा बिजली के बावजूद लोड शेडिंग ने जान खा ली। मुस्तफा कमाल के इलेक्ट्रिक हुकाम पर बरस पड़े। बोले बिजली नहीं मिलती लेकिन भारी भरकम बिल आ रहे हैं। पाकिस्तान में 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद। बिजली की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल पाकिस्तान की बका का मसला बन गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों का राज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, मरी, जहलुम, गोजर खान समेत कई इलाकों में बादल बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का दरियाओं में तूफ़ानी और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। LP गैस रिक्शा हम चला रहे हैं, ये 280-290 रुपए सेल हो रही है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 250 रुपए है। यहाँ मसनूई महंगाई है, हर एक दुकानदार का अपना रेट है। महंगाई और टैक्स के नाम पर गरा फरोशी। शहरी कहते हैं अगर किसी चीज की कीमत 2 रुपए बढ़ती है तो दुकानदार 5 रुपए बढ़ा देते हैं। अवाम की सुनने वाला कोई नहीं। शहरी शिकायत लेकर किसके पास जाएं? महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान रेलवे ने माल गाड़ियों के किरायों में भी 2% इजाफा कर दिया। इजाफे का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। कराची से एक सफ़र की लागत में डीजल की मद में 16,000 रुपए इजाफा हुआ। किराए बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक का बाइस बनने वाले ईंटों के भट्टे किसी नोटिस के बगैर फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। इंसदादे स्मोक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पुरानी टेक्नोलॉजी के मुताबिक चलाए जाने वाले भट्टे काबिले कबूल नहीं। पुराने भट्टों को गिराने के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात को अमल दरामद की आखिरी वार्निंग। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार हो गई। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख 9 हजार। सिंध की 5 करोड़ 57 लाख। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 6 हजार नफूस पर मुश्तमिल। 2 करोड़ 40 लाख अफराद के साथ कराची का पहला नंबर। लाहौर में 1 करोड़ 30 लाख, पेशावर में 47 लाख, कोयटा में 25 लाख अफराद आबाद। मजमूई आबादी का 51.4% मर्द जबकि 48.5% खातीन पर मुश्तमिल। दुबई के हुक्मरान की बेटी शहजादी शेखा माहिरा ने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। शौहर के नाम सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अगर आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं तो मैं आपको तलाक देती हूँ। शेखा माहिरा ने पिछले साल मारूफ बिजनेसमैन शेख माने बिन मोहम्मद से शादी की। रवां साल उनके यहाँ बेटी की पैदाइश भी हुई।